वर्जिश होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने से मानसिक वर्जिश होती है। अच्छा यहाँ पे अच्छे लोग बैठे पंचांग प्रणाम करना किसी को आता है? तुम्हें आता है? क्यों बीरू तुम आओ, कोई बात नहीं, चलेगा वैसे चलेगा। देखिए हमारे ये बताएंगे पंचांग प्रणाम कैसे की जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे बैठो तो चल लोग देख ले। ना ना नहीं बैठो, शर्माओ नहीं, अपनी बात है ये, कोई बात नहीं। ऐसी बात है, देखना सब लोग कैसे बैठे थे। बुद्धं नमामि, पहले सीधे हाथ जाए ऐसे इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर ऐसे करो और ये मानना इसके बीच में होना चाहिए। कर लेते धम्मं नमामि, ये संघं नमामि। इस प्रकार से सभी लोगों को नमन करना है। अब इससे क्या होता है, अब इनके जोड़े एक बार नीचे जाना, पी लो तुम। अब इनका ऐसा कोई जोड़ नहीं है जो खींचा ना हो। पी लो तुम। शरीर का ये जोड़ है जो कमर है पूरी खींची हुई है। हाथ है ये भी तले हुए हैं, पैर है ये भी तले हुए हैं, और जो पैर है पैर के जो जोड़ है ये भी खिंचाव में है। इनसे क्या होता है, अगर जी परियां है, परियां चलो जाओ, बहुत बढ़िया, ये परियां है, इनमें अगर दर्द हो तो थोड़ी हो तो ये परियां की दर्द तुम्हारी खत्म हो गई है। कमर में अगर हल्की फुल्की दर्द है, ज्यादा नहीं है। कमर में अगर हल्की फुल्की दर्द हो, अब जैसे तुम चकाल लो तो वही हमें करिए झुका झुका चलते करें, लेकिन हमारी तो किस खिसक गई, किस हो गई थी। तो अगर हल्की फुल्की दर्द होती है तो दर्द होना बंद हो जाएगी। जिसने सुबह जब वंदना करोगे, वंदना करने से पहले 3 बार नमस्कार करोगे, वंदना करने के बाद 3 बार नमस्कार करोगे और शाम को भी करोगे, तो इस प्रकार से अगर थोड़ी बहुत दर्द है, ये शरीर की ये दर्द खत्म हो जाती है। ये गारंटी की बात है। बुद्ध का धम्म साइंटिफिक धम्म है, विज्ञान पर निर्भर करता है, कसौटी पर जो सत्य उतरे उसे मानता है। और जब बोलेंगे आप लोग बुद्धं शरणं गच्छामि तो ये मानसिक वर्जिश होती है। या नहीं कि बुद्धं शरणं गच्छामि बोलो, और बुद्धं शरणं गच्छामि बोलोगे तो क्या होगा, तो ये माइंड पर झंझनाहट नहीं होगी ना, तुम्हारी वहीं से होकर निकल जाइए। जैसो नहीं वो कही जाएगी घर में बाहर डालो, चकिया बाहर डालो, घर में बाहर निकाल दो, ऊपर नहीं जाएगा ये। और जब बुद्धं बोलोगे तो एकदम से आंखों पे जोर पड़ेगा और माइंड पर झंझनाहट होगी। तो जब बुद्धं शरणं गच्छामि बोलोगे तो माइंड पर झंझनाहट होगी, ये मानसिक वर्जिश भी हो जाती है। बुद्ध का धम्म एक एक बात पर कसौटी पर कसा हुआ है। बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कह दिया। बड़ा चलान कर दिया। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी एक मेला चला था, महामेला। कौन सा मेला लगा था अभी? महाकुंभ है कुंभ को, कुंभ माने क्या होते हैं, गड़ा होता है कि नहीं होता है? कुंभ माने होता है घड़ा। अब ये कुंभ का ही मेला क्यों लगा, इसका नाम कुंभ का मेला क्यों पड़ा, किसी को सच्चाई पता है? नहीं है पता।
तो हम ये बता दें आप लोगों को, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। कुंभ नाम क्यों पड़ा, कुंभ का मेला कैसे लगा, आपको व्यवस्था रही, कौन लगवा रहा है, कैसे लगवा रहा है। भगवान बुद्ध ने जिस समय अपना शरीर कुशीनगर में छोड़ा, भगवान बुद्ध के समय देखिए उस नगरी का नाम था केशवती। क्या नाम, केशवती नगरी नाम उस नगरी का नाम था। राजा सुदर्शन की राजधानी थी वहां पर। तो वहां पर जब राजा वो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो 8 देश के राजा आ गए। 8 देश के राजा, हम बातों बता दें, क्योंकि अगर प्रसंग सुनाएंगे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण तो 2 घंटे लग जाएंगे। जब 8 देश के राजा आ गए तो क्या हुआ, सभी लोग अपना अपना हक जताने लगे भगवान बुद्ध पर। सभी लोग अपना अपना हक जताने लगे। लेकिन एक बात और हुई थी कि अंतिम जो दीक्षा ली थी, भगवान बुद्ध जिस समय लेट गए थे तो भगवान बुद्ध आनंद से कहने लगे, आनंद उनके प्रिय शिष्य थे, आनंद से कहने लगे, हे आनंद, देखिए मेरा शरीर छूट रहा है, मेरा अंतिम समय है। अगर तुम्हारे मन में कोई आशा हो, अगर तुम्हारे मन में कोई आशा हो तो अभी कोई क्वेश्चन पूछ लो, बाद में ये मत कहना कि हमने भगवान से पूछ नहीं पाया। आनंद कहने लगे, भगवान आप जा रहे, आप ये क्या कह रहे, आप चले जाएंगे, भगवान ये आनंद अनाथ हो जाएगा, इसको कौन संभालेगा। आनंद की ऐसी बात को सुन करके भगवान बुद्ध कहने लगे, धैर्य धारण करो आनंद, ये संसार है, कोई रहने वाला नहीं है, सबको जाना पड़ता है। लेकिन आनंद के मन में एक इच्छा जाहिर हुई, कौन सी। आनंद जी कहने लगे, भगवान जब आप नहीं रहोगे तो इस धर्म की रक्षा कौन करेगा, और आप तो चले जाएंगे, जब आप चले जाएंगे धर्म की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान बुद्ध कहने लगे, सुनो आनंद, चिंता नहीं करो, कि जो शील बुद्ध का मानेगा, कि जो शील बुद्ध का मानेगा, वो बुद्ध कहाएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, जहाँ शील नहीं पाए जाने, जहाँ शील नहीं पाए जाने, वहाँ बोध नहीं होंगे भाई। जो शील बुद्ध का मानेगा वह बुद्ध कहाएगा भाई, और जहाँ शील नहीं हो पाएगा वह बुद्ध नहीं होंगे भाई। उन्होंने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे आनंद, क्यों चिंता कर रहे हो, हम कहीं नहीं जाएंगे अगर हमारे शील जिंदा रहेंगे। हमने जो 5 शील बताए हैं, अष्टशील बताए हैं, जो ये शील बताए, अगर वो शील जिंदा रहे तो बुद्ध जिंदा रहेंगे, और शील खत्म हो गए तो बुद्ध नहीं रहेंगे। ये मेरी बात को समझ लेना। आनंद कहने लगे, ठीक है भगवान, लेकिन भगवान एक बात बता दो, मेरे मन में एक और आशा आई कि जब आप नहीं रहेंगे तो ये धर्म की रक्षा कौन करेगा। अरे भाई, धर्म की रक्षा संघ करेगा,
धर्म की रक्षा संघ करेगा और संघ की रक्षा शील और सदाचार करेंगे। समझ रहे आप लोग बात को? ऐसी बात को कह रहे थे। उसी समय एक सुभद्र नाम का एक ब्राह्मण आया। सुभद्र नाम के ब्राह्मण आए तो उन ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से मिलना कहा। मिलने के लिए कहा तो आनंद जी कहने लगे, अरे भैया अब भगवान बुद्ध मिलने की स्थिति में नहीं है। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। अब उन्हें परिनिर्वाण आराम से करने दो। भगवान बुद्ध कहने लगे, अरे आनंद कौन है? आनंद जी कहने लगे, भगवान। और ये हमारे परम श्रद्धेय बाबा सतीश चंद्र जी, ये हमें 100 रुपये धमदान दे रहे हैं और 100 रुपये ये मेरी कमेटी को धमदान दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के आभारी हैं। आनंद जी की बात को सुन करके भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद ठहरो, जब तक ये जीवन की ज्योति जल रही है तब तक लोगों को प्रकाश लेने दो। समझते जाना, ढोलक मजीरा तो बजते रहेंगे लेकिन बात भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये जीवन की ज्योति जलती है तब तक लोगों को प्रकाश लेने दो। आज सुभद्र को बुलाया पास में। सुभद्र ने अंतिम दीक्षा ली। अंतिम दीक्षा सुभद्र नाम के ब्राह्मण को दी इन्होंने। और जब सुभद्र नाम के ब्राह्मण को अंतिम दीक्षा दे दी, होता क्या मेरे भैया, भगवान बुद्ध ने शरीर को छोड़ दिया। और शरीर को छोड़ने के बाद में क्या होता है, जब इनका शरीर छोड़ने के बाद जो अस्थियां थी, अस्थियों को लेने के लिए हम बातों बता रहे हैं। इतना समय तो बड़ा है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो उनको अस्थियों को लेने के लिए 8 राज्यों से लोग आ गए। जैसे कोली कहने लगे, ये मेरी भगवान बुद्ध की ननिहाल जो थी वो कहाँ थी? नगर देवदह में। और इसी बीच हमारे परम सम्मानीय बाबा लाल सिंह जी, ये हमें 500 रुपए धमदान देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके सदैव आभारी रहेंगे। और सही बात तो ये है कि इन्होंने भी, इनने और इनके सहयोग करने वाले सभी लोगों ने आज 4 साल हो गई लगातार आपके गांव में बुद्ध धम्म देशना का आयोजन हो रहा है। एक नींव रख गई नींव। तो ये कारवा सभी लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि कारवा रुकना नहीं चाहिए, कथावाचक बाहर से बुलवाओ। एक साल में 2-2 कथाएं करवाओ, लेकिन सहयोग से करते रहो। ये कारवा रुकना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा होता है? ये मिशन का कार्य